स्वागत मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। काका कृष्ण को कृष्ण को विरोधी काका वसंत समय प्राप्त है काका का वो भी को काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेद पिक काको बसंत समय प्राप्त है काका काको पिका पिका। जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल मीठी मीठी गाती है, नहीं गाती? अब कौवा क्या करता है? कां कां। अब कौवे और कोयल का अंतर बसंत ऋतु आने पर ही पता लगता है, ठीक है ना? जब बसंत ऋतु आती है तो पता लग जाएगा ये कोयल है और कौवा। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है, नहीं होता? हमारे जीवन में तब जब हमारी परीक्षा की घड़ी आती है, जब हमें कहीं पे कुछ करना होता है, तो अगर जिसने अच्छी पढ़ाई लिखाई करी होगी, है ना, बचपन में ठीक से पढ़ा होगा, तो वो उस कंपटीशन को क्या कर देता है? पार कर लेता है, फाइट कर लेता है, निकल जाता है उसमें, ठीक है, और उसको नौकरी मिल जाती है। और जिसने नहीं पढ़ा होगा बचपन में, ध्यान इधर उधर दिया होगा हाथी की तरह, मैं इधर बोल रहा हूँ वो उस तरफ देख रहे, पता नहीं क्या देख रहे, वो मिल जाएगा। मेरी बात पहले सुन लो, ये बातें आपको कभी कभी मिलती हैं, ठीक है, ये ऊर्जा है, इसको ले लो। तो अगर अभी हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो बसंत समय प्राप्त हो तब तुम कौवे बन जाओगे, नहीं कहाँ कहाँ करते रह जाओगे, मतलब कुछ करोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, नहीं हो जाओगे। जीवन में भी ये चीजें हमारे अप्लाई होती है, ठीक है। हाँ, तो वो एक पर्सोनिफाई किया गया है कि काका कृष्णा पिका कृष्णा को कौवे और कोयल को देखिए, दोनों काले होते हैं, लेकिन जैसे बसंत ऋतु आती है तो कोयल मीठा गाती है, सिर्फ सुरीली आवाज होती है। अब कौवे की क्या होती है? कर्कश आवाज होती है। तो कौवे को कोई पसंद नहीं करता, नहीं, कोयल को हर कोई पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसकी सुरीली आवाज होती है ना, उसकी कूक क्या होती है? बहुत सुरीली होती है, ठीक है। तो इसी तरह से हमको जीवन में क्या करना चाहिए? खूब मेहनत करना चाहिए, अभी से ध्यान लगा के पढ़ना है, ठीक है, ताकि जब हमें मौका मिले हम उसको क्वालिफाई कर दें, है ना। और क्वालिफाई करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये ध्यान रखना है अभी से। भारत मेरा देश है, भारत मेरा धर्म, यही जन्म लूं मैं सदा, ऐसे हूं बस कर्म। क्या बात है, आज का द्वितीय भारत पे जन्म लेना कितना महान है। और ये देश जिसमें आपने जन्म लिया ये भारतवर्ष है, नहीं है? अपने देश का नाम क्या है? गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यास्ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषः सुरत्वानि। कक्षा 7 में पढ़ा था, श्लोक नंबर 5 सुभाषितानी का। गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यास्ते भारत भूमि भागे, मतलब ये भगवान भी, प्रभु भी चाहते हैं कि हम भारत भूमि में जन्म लें, भारत भूमि में जन्म लें, और वो लोग धन्य हैं जो भारत भूमि में जन्म लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो भगवान भी गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यास्ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्वतमार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषः सुरत्वानि। पुरुष बनना चाहते हैं, इंसान बनना चाहते हैं, इंसान के रूप में यहाँ अवतरित होना चाहते हैं। और आपने सुना होगा हमारे हिंदू माइथोलॉजी में श्री राम, नहीं, श्री कृष्ण, त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण, है ना, मनुष्य रूप में वो अवतरित हुए थे इसी धरती में, हुए कि नहीं हुए? ऐसे तो ऐसा है, कहते हैं हमारा देश जिसमें मुझे जन्म लेना, मैं तो बार बार मैं जन्म लूं तो इसी धरती पे लूं, ऐसा कुछ कहने ना, यही जन्म लूं मैं सदा, ऐसे हूं बस कर्म, ऐसे मेरे कर्म हूं कि मैं भारत धरती पे बार बार पैदा हूं, मतलब मैं भारत धरती पे पैदा हूं, इतनी महान धरती है, ठीक है। आज का जी के देखो, वहां गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। पंतनगर कहाँ बेटा? उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। और ये देश का पहला क्या है? कृषि विश्वविद्यालय, क्या है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पहला देश का पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बेटा गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। अब प्रौद्योगिकी भी जुड़ गया उसमें, ठीक है। अब क्या है, वहां इंजीनियरिंग भी होती है ना, एग्रीकल्चर प्लस इंजीनियरिंग दोनों के लिए। और ये पहला कृषि विश्वविद्यालय, पहला कृषि विश्वविद्यालय है हमारे देश का,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ध्यान रखना कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय। अभी तक देखो डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1939 1939 डेट है 29 जनवरी 2026। डे कौन सा? थर्सडे, THURSDAY थर्सडे। टुडेज थॉट, शिक्षा में सीमाओं से परे जाने की हिम्मत देती है। तो शिक्षा से हमें क्या मिलती है? नई ऊर्जा, नई सीमाएं गढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है, तो स्काई हैज नो लिमिट, हम कह सकते हैं स्काई हैज नो लिमिट। जितना उड़ना चाहो उड़ सकते हो, मतलब जितना उठना चाहते हो, जितना अपने आप को ऊंचा बनाना चाहते हो बना सकते हो। ठीक है, तो शिक्षा से ही ये सब संभव है, बिना शिक्षा के ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, शिक्षा में सीमाओं से परे जाने की भी हिम्मत देती है। ठीक है, आज का वर्ड है जस्ट। जस्ट मतलब न्याय संगत, न्यायम, JUST, जस्ट। जस्ट से ही बना जस्टिस, नहीं बना न्याय। तो जस्ट कहते हैं न्याय संगत को, और जस्टिस इसी से बना है। तो जस्टिस मतलब न्याय, जस्ट मतलब न्याय संगत। ठीक है, बोली बात समझ आ गई? हाँ, अभी पढ़वाऊंगा, अभी पढ़ाओ। आज का जीके है वेदों की ओर लौटो। किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। किसने कहा था बेटा? ये नारा किसका है? दयानंद सरस्वती जी, आर्य समाज के संस्थापक। और आज का स्पेशल है भारतीय समाचार पत्र दिवस है। भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी। ठीक हो गया? तो आपने जीके के दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, आर्य समाज के संस्थापक हैं जो। और इधर कृषि विश्वविद्यालय, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। ठीक है, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है, जो कि हमारे उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर में स्थित। ठीक है जी। अब आज की प्रेरणा बनी है मीरा और सूरज बने कृष्णा। ठीक है, दोनों बधाई के पात्र हैं। वैसे आज सारे साफ सुथरे आए हुए, आज मुझे नहीं लगता सारे अब आप इसी यूनिफॉर्म में रहे, ऐसे अपडेट बन के आए तो पढ़ने पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, ऐसे साफ सुथरे बन के